सो हेलो एवरीवन, आदित्य दिस साइड। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि डोजी क्या होता है, हम डोजी के बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हैं। आप इसको एक स्ट्रेटजी के बेस पर भी ले सकते हो कि हम लोग इसके बेसिस पे कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम लोग कैसे किसी ट्रेंड को, जैसे अगर हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे कभी कुछ एनालिसिस करना हो, ठीक है, ये आपके हर एक काम में आएगा। तो सबसे पहले डोजी होता क्या है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है डोजी, ठीक है। डोजी होता क्या है, व्हाट इज डोजी? डोजी होता है हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। सबसे पहले डोजी दिखता कैसा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डोजी में सबसे बड़ी उसकी विक होती है, विक, जिसको हम लोग शेडो भी बोलते हैं। तो जिसको अगर ये चीज़ें नहीं पता है, विक, शेडोज, तो आप प्रीवियस क्लास में जाके इसके बारे में मैंने आपको पूरा बेसिक बताया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा डोजी दिखता कैसा है। तो डोजी हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है, कैसा कि जिसकी जो विक्स और शेडोज होती हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जो उसकी बॉडी होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, एक एक क्या दिखाया जाता है इसके अंदर, बायर्स और सेलर्स का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। ये एक ऐसी कैंडल बोलते हैं, डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो काफ़ी यूज़फुल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को एक बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रैप टाइप दिखता है, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों को काफ़ी इस जब भी डोजी फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है किसके बीच में, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। एंड डोजी क्या करता है, हमारा डोजी होता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड। अगर मैं आप लोगों को पूरा बताऊं तो देखो, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है, हम लोगों ने ट्रेंड के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ट्रेंड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। तो लेट सपोज अगर अप ट्रेंड चल रहा है हमारा, ठीक है, अगर हमारा अप ट्रेंड चल रहा है तो हम डोजी को हमेशा टॉप पे फाइंड करेंगे। इसको लिख लेना, नोट कर लेना अपने पास। तो हम लोगों को इतना पता चल गया, ये हमारा टॉप पे डोजी बना है। और हम लोग को एक चीज़ कंफर्म है कि जो हमारा प्राइस है वो क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है। अप ट्रेंड में हमेशा प्राइस क्या करता है, हाई राइज बनाता हुआ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे जाके एक डोजी को आइडेंटिफाई किया। अब ट्रेंड रिवर्सल का मतलब क्या है, पहले तो अप ट्रेंड चल रहा था, अब क्या हो जाए, एक डोजी फॉर्म होने के बाद प्राइस नीचे जाने लग जाए, प्राइस नीचे चले जाए, डाउन ट्रेंड में आ जाए। डाउन ट्रेंड मतलब लोअर लोस फॉर्म करने लगे। तो हमें इससे क्या पता चला कि डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है। डोजी क्या कर रहा है, एक ट्रेंड रिवर्सल का काम कर रहा है। पहले अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन एक डोजी बनने के बाद क्या हो गया, एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे डोजी के बेसिस पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। तो हमेशा आपको ये याद रखना है क्या, कि एक डोजी हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। हम लोगों को इसको अप ट्रेंड में कहाँ पे फाइंड करना है, इधर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। डोजी इन अप ट्रेंड वी हैव टू फाइंड इट एट टॉप, एंड इन डाउन ट्रेंड एट बॉटम। हम लोग को इसको कहाँ पे फाइंड करना है, बॉटम पे फाइंड करना है, ठीक है। डोजी को हम लोग को अप ट्रेंड में कहाँ पे फाइंड करना है, अप ट्रेंड में हम लोग फाइंड करेंगे इसको, एक सेकेंड। हम लोग इसको अप ट्रेंड में कहाँ पे फाइंड करेंगे, टॉप पे फाइंड करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम लोग कहाँ पे फाइंड करेंगे, बॉटम पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर, हम लोग आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको दिखा कि प्राइस क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है। सबसे पहले आप लोग सुन लो, एक बार अच्छे से समझ लो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देन हम लोग चार्ट पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि एक ट्रेंड चल रहा है हमारा मार्केट के अंदर। हमारा प्राइस क्या है, मार्केट क्या है, प्राइस हमारा अप ट्रेंड में हाई राइज बनाता हो जा रहा है। मार्केट हमारा एक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। और हम लोगों ने एक टॉप पे एक डोजी फाइंड किया। तो ये डोजी के बनने के बाद हमारी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन तीन पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अगर प्राइस हमारा एक अप ट्रेंड में चल रहा है और आपको एक डोजी फाइंड आउट होता है टॉप पे, तो आप लोग क्या करोगे, इस डोजी का हाई मार्क करोगे एंड डोजी का लो मार्क करोगे। अब डोजी फॉर्म होने के बाद यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तीन पॉसिबिलिटीज क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, थ्री पॉसिबिलिटीज। कौन सी हैं, पहली क्या है, या तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा इधर हमारा। सेकंड वन क्या है हमारा, या तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आ जाएगा,
या तो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आ जाएगा। थर्ड वन क्या हो जाएगा? नो चेंज। ओके। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बस इतना बोला है मैंने आप लोगों से कि एक डोजी बनने के बाद आप लोगों को हमेशा 3 पॉसिबिलिटीज़, जब भी आपको एक डोजी दिखता है, लेकिन हमेशा डोजी आपको कहीं भी नहीं देखना है। या तो एक अप ट्रेंड बन रहा हो तो आपको टॉप पे फाइंड करना है, या तो एक डाउन ट्रेंड बन रहा हो तो आपको बॉटम पे फाइंड करना है। इस चीज़ को याद रखना, कहीं भी डोजी को फाइंड करने की कोशिश मत करना। लेट्स सपोज़ अप ट्रेंड चल रहा था, आपने डोजी को एक टॉप पे फाइंड किया, आपने उसका हाई मार्क किया, आपने उसका लो मार्क किया, ठीक है? अब इसके बाद आपका काम क्या होता है? इसके बाद आपका काम ये है, अगर हमारे डोजी का हाई ब्रेक होता है, अगर हमारे डोजी का हाई ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे और अपना टारगेट 1:2 भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद है, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड जो आपको अच्छा लगता है, आप लोग वो फॉलो कर सकते हो। 1:2, 1:1.5, 1:3, काफ़ी लोगों को अलग-अलग रिस्क रिवॉर्ड पसंद होते हैं। तो जो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोग अपना वो इस पे एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी हमारा डोजी का हाई ब्रेक होगा, तो हमको एक चीज़ कन्फर्म हो जाएगा कि क्या है, हमारा ट्रेंड क्या है, चेंज तो नहीं हो रहा। पहले भी अप ट्रेंड चल रहा था, अब भी अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेकंड पॉइंट फॉलो हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रहा है एक ट्रेंड बनने के बाद, ठीक है? एक डोजी बनने के बाद। देन अगर डोजी का हमारा लो ब्रेक होता है, ये डोजी का लो था, अगर डोजी का लो ब्रेक होता है, तो मार्केट हमारा नीचे गिरने लग जाएगा, तो हम लोग एक शॉर्ट साइड की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, वो आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा, 1:1, 1:2, 1:1.5। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो आप 1:1 को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? आप क्या करोगे, जैसे ही हमारा ये लो ब्रेक होगा, उसके बाद एक प्रॉपर रीटेस्ट का वेट करोगे एंड रीटेस्ट पे यहाँ पे आके आप एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है? तो अब ये जो हमारा हुआ है, जब लो ब्रेक होने के बाद हमारे साथ क्या हुआ, लो ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। पहले ट्रेंड क्या चल रहा था, अप ट्रेंड में चल रहा था, हाई राइज बनाता हुआ चल रहा था। हम लोगों ने टॉप पे एक डोजी को फाइंड किया, डोजी का हाई मार्क किया, डोजी का लो मार्क किया, डोजी का लो ब्रेक हो गया, तो हम लोगों ने एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड डाली। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जब भी हमारा डोजी का एक लो ब्रेक होगा, देन हमारा जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। सेम अगर उसका हाई ब्रेक हो गया, अगर हाई ब्रेक होता है तो हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? देन हमारा जो थर्ड वन है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हमारी, नो चेंज। जब प्राइस एक इसके बीच में ही, एक रेंज के बीच में घूमता रहेगा, ना तो इसका हाई ब्रेक हो रहा है डोजी का, ना तो इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो इसके बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं डालनी। ये हमारा कौन सा जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। कौन सा जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है? इसके बीच में हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो। मैं एक बार आपको फास्ट फास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोजी क्या होता है? डोजी हमारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, हम लोग अप ट्रेंड में डोजी को कहाँ पे फाइंड करते हैं? हम लोग अप ट्रेंड में डोजी को टॉप पे फाइंड करते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोग डोजी को कहाँ पे फाइंड करते हैं? बॉटम पे। तो हम लोगों ने अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हुए देखा, जैसे ही हमारा जब हमारा अप ट्रेंड होगा और अगर हमें डोजी टॉप पे फाइंड होता है, तो हम लोग क्या 3 चीज़ें करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आके उसका हाई मार्क करेंगे, उसका लो मार्क करेंगे। अगर उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम एक रीटेस्ट का वेट करने के बाद यहाँ पे अपनी बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? 1 सेकंड, यहाँ पे आप अपनी बाइंग की ट्रेड पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो डोजी या पिछला अपना लो हो जाएगा, पिछला लो। टारगेट आप 1:1 रख सकते हैं, ठीक है? और ये काफ़ी अच्छा आपको काम भी करके देगा। मैं तो आप लोगों से कहता हूँ कि 4 से 5 कन्फर्मेशन यूज़ करो, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ डोजी की बेस पे ट्रेड करना चाहते हो, तो आप लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? हुँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देन अगर हमारा लो ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट साइड के लिए जाएँगे एंड अगर ना तो हाई ब्रेक हो, ना लो ब्रेक हो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा नो ट्रेडिंग ज़ोन है। देन अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की। अगर मार्केट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे गिर गिर रहा है, लोअर लोज़ फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग एक डोजी को कहाँ पे फाइंड करेंगे? डोजी को हम लोग बॉटम पे फाइंड करेंगे। डोजी कैसा दिखता है? जिसकी जो विक्स होती हैं और शैडोज़ होती है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं, लेकिन जो उसकी बॉडी का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने एक बॉटम पे फाइंड किया, इन डाउन ट्रेंड हम लोगों को कहाँ पे फाइंड करना है? डोजी को एक बॉटम पे फाइंड करना है। बॉटम पे फाइंड करने के बाद हम लोगों को 2 काम करने हैं, उसका हाई मार्क करना है, उसका एक लो मार्क करना है। अगर उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम लोगों को एक चीज़ पता चल जाएगी, जो हमारा ट्रेंड है, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब अप ट्रेंड में जा रहा है हमारा प्राइस। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर एक ब्रेक होने के बाद प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, देन यहाँ पे अपनी बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारा ट्रेंड चेंज का एग्जांपल हो गया। देन अगर हमारा लो ब्रेक होता है, डोजी का लो ब्रेक होता है, तो हम सेम ट्रेंड में जाते रहेंगे।
सेम ट्रेंड का मतलब पहले भी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एग्जांपल, ठीक है। एंड लेट्स सपोज अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ, प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता जा रहा है, ना तो डोजी का हाई ब्रेक हो रहा है, ना तो डोजी का लो ब्रेक हो रहा है, तो आप इसके बीच में क्या करोगे? कोई कुछ भी नहीं करोगे, नो ट्रेड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डोजी की। टाइप्स ऑफ डोजीज कितने होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोजीज, देखो आप लोगों को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक होता है हमारा कॉमन डोजी, ठीक है। एक होता है हमारा लॉन्ग लेग्ड, एक होता है हमारा ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई डोजी। एंड फोर्थ वन होता है हमारा ग्रेव स्टोन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसे दिखते हैं ये लोग, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक होता है हमारा कॉमन डोजी। कॉमन डोजी मतलब हमारा सिंपल सा डोजी, जिसका क्या हो, जिसकी शेडोज क्या हो, बड़ी बड़ी हो, एंड जो उसकी बॉडी हो वो बिल्कुल छोटी सी हो, बिल्कुल भी ना के बराबर हो, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा कॉमन डोजी। देन हम बात करते हैं लॉन्ग लेग डोजी की। ये कौन सा डोजी है हमारा? यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ये हमारा कॉमन डोजी है। ये कौन सा वाला है? कॉमन डोजी है, ठीक है। देन सेकंड वन हमारा, हम लोग बात करते हैं लॉन्ग लेग्ड की। लॉन्ग लेग्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लेग्ड, जिसका जो लेग होगा, जिसकी जो बॉडी होगी अपर साइड की, वो तो छोटी होती है। डोजी है तो सीधी सी बात है, उसकी बॉडी तो छोटी होगी, लेकिन जो इसकी शेडोज है ना, वो अप साइड ज्यादा नहीं है, डाउन साइड काफी बड़ी है। एंड अगर अप साइड की आप बात करो, तो अप साइड बिल्कुल एक छोटी सी हो सकती है, उसको आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल होनी चाहिए। नीचे वाली जो होगी वो ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक लॉन्ग लेग्ड, जिसका लेग मतलब नीचे साइड का जो विक है, या जिसको आप शेडोज बोलते हो, वो ज्यादा बड़ी हो, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है। देन थर्ड वन हो गई हमारी एक ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन इसका उल्टा एग्जाम्पल, जिसकी जो डाउन साइड की, जो उसकी अप साइड की जो लेग है वो बड़ी है, जो अप साइड की शेडो है वो काफी बड़ी है, एंड डाउन साइड की या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत छोटी सी है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया? ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ग्रेव स्टोन का। एक सेकेंड, ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारा ग्रेव स्टोन का, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। देन हमारा लास्ट वन कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई हमारा एक सेकेंड, हाँ, ड्रैगन फ्लाई हमारा डोजी कौन सा हो गया? जिसमें ये अप साइड की एक बॉडी है, ठीक है, और जो डाउन साइड की, जो ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारी शेड हो गई, जिसमें अप साइड छोटा सा भी, कुछ भी, कोई विक नहीं है, उसको हम लोग क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। आई होप आप लोग को टाइप्स ऑफ डोजीज एंड डोजी के बेसिस पे क्या होता है, हम लोग कैसे क्या करते हैं, वो आई थिंक, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को इतना है कि आप लोगों को अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप लोग एक बार ढंग से इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अभी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे जाके इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले मैं फास्ट फास्ट बता देता हूँ डोजी क्या होता है। डोजी हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। डोजी को हम लोग अप ट्रेंड में टॉप पे देखते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोग बॉटम पे देखते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं एक डोजी बनने के बाद। अगर अप ट्रेंड है, टॉप पे फाइंड किया, तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर हाई ब्रेक होगा देन बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लो ब्रेक हुआ तो शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अगर कुछ भी ब्रेक नहीं हो तो कुछ भी नहीं करेंगे। सेम डाउन ट्रेंड में हम लोग बॉटम पे फाइंड करेंगे, हाई ब्रेक होता है बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लो ब्रेक होगा हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, कुछ भी ब्रेक नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। तीन चार टाइप्स के हमारे डोजी: कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेविस्टन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, ठीक, देखो ये क्या चल रहा है, ये देखो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बुलिश 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 कैंडल, बियरिश कैंडल, और रिजेक्शन में हम लोगों ने हैमर डिस्कस किया था, शूटिंग स्टार डिस्कस किया था, उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये वाली हमारी कौन सी कैंडल है? ये क्या दिखा रही है? ये एक रिजेक्शन दिखा रही है। हम लोगों ने बात की थी ना एक रिजेक्शन कैंडल की, कि प्राइस ने क्या किया, ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, इसने क्या किया, प्राइस, ये ग्रीन कैंडल तो ओपन कहाँ पे हुई होगी? बॉटम पे। क्लोज कहाँ पे? टॉप पे। प्राइस ने यहाँ तक जाने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने क्या किया, वापस से इसको अपसाइड जाके क्लोज़ कर दिया, ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है, एक रिजेक्शन दिखा रहा है डाउन साइड का, ये वाली कैंडल है। हम लोग पहले जो हम लोगों ने डोजी डिस्कस किया, वो बात कर लेते हैं। देखो ये रहा, प्राइस क्या कर रहा था, एक अप ट्रेंड में चल रहा था। हम लोगों ने डोजी टॉप पे फाइंड किया, हाई मार्क किया, लो मार्क किया। मैं आपको एक बार हाई मार्क करके एंड लो मार्क करके भी दिखा देता हूँ। 1 सेकंड। ये हम लोगों ने हाई मार्क किया, ये हम लोगों ने लो मार्क किया, ये हमारा लो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया। सेम फिर से प्राइस ने क्या किया, ये देखो एक यहाँ पे भी डोजी बना है, लेकिन डोजी ने क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम किया है, ठीक है? देन अगेन अब ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड में टॉप पे हम लोगों ने डोजी फाइंड किया, डोजी का लो ब्रेक हुआ, हमने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किया। देन अगेन हम लोगों ने क्या किया, डोजी फाइंड किया, डाउन ट्रेंड चल रहा था, हाई ब्रेक हुआ, हम लोगों ने बाई साइड का ट्रेड प्लान किया। ये एक रिजेक्शन कैंडल है जो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। रिजेक्शन का मतलब ये देखो, ये अपसाइड का आप लोगों को रिजेक्शन दिखा रही है। प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, दिख रहा है ना? प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, अपना स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाया। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अभी तुम ऊपर नहीं आ सकते। सेलर्स ने वापस से इसको नीचे दिखा दिया। तो इसने क्या दिखाया कि जो कैंडल है, स्ट्रांगनेस किसकी दिखा रही है, कि सेलर्स जो मार्केट के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू बायर्स, ठीक है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वहीं पे आप लोगों को लेके जाता हूँ। फिर से आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने कुछ नहीं डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया डोजी। डोजी क्या होता है, हम डोजी के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो हमारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स रह रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद वाली क्लास में 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है? फिर हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, फिर हम लोग फिबोनाची, हम सब कुछ कवर करेंगे जिससे एक आपको कभी भी क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग टेलीग्राम्स पे टिप्स वगैरह के ऊपर अगर आप लोग काम करते हो, तो आप लोगों को कभी भी टिप्स के बेसिस पे काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? मैं वीक में आप लोगों के लिए 2 वीडियोज़ डालूँगा। श्योर शॉट आपको उससे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और इसको थोड़ा-सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे कोई प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, जो मैंने सीखा है वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को समझाया है। सो आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर, एक बार बैक टेस्ट करके देखना, समथिंग 1 मंथ का डेटा उठा के देखना अपना, ठीक है? और चेक कर सकते हो आप लोग इसको, आपको इसके बेसिस पे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।